आज के इस क्लास में हम 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन में किस प्रकार रन किया जाता है उसको हम सीखेंगे। ये हम लोग एक 3 फेज इंडक्शन मोटर लिए। 3 फेज इंडक्शन मोटर में कुल 6 टर्मिनल होता है। एक वाइंडिंग में 2 टर्मिनल, तो इसमें 3 वाइंडिंग लगा है, तो टोटल 6 टर्मिनल। अगर इस मोटर को हम लोग स्टार्ट करना चाहते हैं स्टार या डेल्टा कनेक्शन में, तो सबसे पहले आपको वाइंडिंग का टर्मिनल निकालना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम लोग डायग्राम में आते हैं, फिर मोटर को सीखेंगे। तो चलिए इसका हम लोग सबसे पहले डायग्राम सीखते हैं। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में कुल 3 वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। सपोज कीजिए कि पहला वाइंडिंग, ये दूसरा वाइंडिंग और ये तीसरा वाइंडिंग। स्टार और डेल्टा कनेक्शन में मोटर को रन करने का मतलब है ये जो वाइंडिंग का कनेक्शन हम लोग डिफरेंट करते हैं। सपोज दैट अगर इस मोटर को हम लोग स्टार कनेक्शन में रन करना चाहते हैं, तो स्टार कनेक्शन में रन करने के लिए आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, एक एक वाइंडिंग का टर्मिनल को आपको कुछ इस तरीके से अलग अलग करना पड़ेगा। एक वाइंडिंग, 2 वाइंडिंग, 3 वाइंडिंग। अब क्या करना पड़ेगा, आप ऊपर साइड में भी शॉर्ट कर सकते हैं या तो नीचे साइड में भी शॉर्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पे नीचे साइड में शॉर्ट करते हैं। आपको यहाँ पे 3 वाइंडिंग का 3 टर्मिनल को एक जगह शॉर्ट कर देना है। ये हम लोग इस प्रकार से इसको तीनों टर्मिनल को शॉर्ट कर दिए, और जहाँ से शॉर्ट के यहाँ पे हम लोग न्यूट्रल से जोड़ेंगे। इसको हम लोग न्यूट्रल सप्लाई से जोड़ देंगे, और ऊपर में जो 3 वाइंडिंग है इसको हम लोग फेज से देंगे। एक को देंगे आर से, एक को देंगे वाई से, और एक को देंगे बी से। ये स्टार कनेक्शन का डायग्राम है। बहुत बार आपको इस स्टार कनेक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी बताया जाता है। अगर इसको हम लोग एक बेहतर ढंग से बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से स्टार कनेक्शन होता है। ये आर, ये वाई और ये बी, और जहाँ पे तीनों पॉइंट को एक सेंटर बना है वहाँ पे हम लोग न्यूट्रल दे देंगे। तो इस प्रकार से एक सिंपल से आप 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार कनेक्शन में रन कीजिएगा। तो चलिए इसका एक्सपेरिमेंट मोटर के साथ करते हैं कि किस प्रकार से मोटर का कनेक्शन कीजिएगा और इसको किस प्रकार से रन कीजिएगा। ये हम लोग के पास 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो सबसे पहले आपको एक एक वाइंडिंग का आपको अलग करना है। जैसे इसके लिए आपको मल्टीमीटर के सहायता से मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी बीप में रखे एक एक वाइंडिंग को आपको अलग करना है। तो इस प्रकार से इसका कनेक्शन हम लोग देखते हैं। ये पहला वाइंडिंग है, देखिए कंटिन्यूटी बीप बज रहा है। अगर इसके साथ हम दूसरे वाइंडिंग को टच करेंगे तो कंटिन्यूटी बीप नहीं बज रहा। देखिए इसमें भी नहीं शो कर रहा है, इसमें भी शो नहीं कर रहा है, इसमें कंटिन्यूटी बीप शो कर रहा है। इस तरह से हम लोग एक वाइंडिंग को अलग करते हैं। इसी प्रकार ये भी वाइंडिंग को हम लोग अलग करके रखे हैं। देखिए इसका कंटिन्यूटी बीप दूसरे टर्मिनल के साथ नहीं शो करेगा। इसी प्रकार तीसरा का भी कंटिन्यूटी बीप से हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये जो वाइंडिंग का सीक्वेंस है, ये पहला वाइंडिंग है, ये दूसरा वाइंडिंग है और ये तीसरा वाइंडिंग है। अभी इस मोटर को स्टार कनेक्शन में रन करने के लिए आपको सिंपल, जैसे एक डायग्राम में बताया गया था, तीनों टर्मिनल को शॉर्ट करना। आप शॉर्ट ऊपर से भी कर सकते हो और नीचे टर्मिनल से भी कर सकते हैं। हम लोग नीचे टर्मिनल को यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। तो सिंपल एक कॉपर का वायर लेंगे और इसको इस प्रकार से ये पहला वाइंडिंग में बांध देंगे हम लोग। इसी को दूसरे में भी शॉर्ट कर देंगे और इसी को तीसरे वाइंडिंग का भी टर्मिनल में शॉर्ट कर देंगे, और जो बचा हुआ तार उसको हम लोग काट देंगे। ध्यान रखिएगा, जब आप टर्मिनल कीजिएगा, शॉर्ट कीजिएगा वाइंडिंग का, तो ध्यान रखिएगा ऊपर का कोई तार से नीचे का कोई टर्मिनल टच नहीं होना चाहिए। बिल्कुल फाइन कनेक्शन कीजिएगा। देखिए यहाँ पे नीचे का 3 वाइंडिंग को हम लोग शॉर्ट कर दिए, फिर इसको टाइट कर देंगे। फुल टाइट कीजिएगा ताकि जब मोटर चले और उससे जो वाइब्रेट हो, ये इसका कनेक्शन ढीला ना हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे 3 वाइंडिंग का टर्मिनल को फुल्ली टाइट कर दिए, और इसका कनेक्शन को भी देख लेंगे कि कहीं बाहर से बॉडी में टच ना हो। अब ऊपर का जो 3 टर्मिनल, इसमें हम लोग सप्लाई टर्मिनल को देंगे। ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर स्टार कनेक्शन कर रहे हैं
और जैसे कि थोड़ी देर पहले मैं बताया था, जहाँ पे आप सेंट्रल तीनों को ज्वाइंट करते हैं यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट देना चाहिए। मगर आपके पास अगर न्यूट्रल नहीं है तो कोई बात नहीं, ऊपर में 3 टर्मिनल को जोड़ दीजिएगा और जो नीचे का पॉइंट है न्यूट्रल के लिए इसको खाली छोड़ दीजिएगा। तो इसमें भी हम लोग वही करते हैं, ऊपर में 3 वाइंडिंग को कनेक्ट कर देते हैं और नीचे का न्यूट्रल हम लोग के पास नहीं है तो इसको हम लोग खाली छोड़ देते हैं। ये पहला को जोड़ दिए, इसको भी हम लोग फुल टाइट कर देंगे। देखिए फुल टाइट होगी। इसी प्रकार दूसरे को भी हम लोग जोड़ देंगे। इसी तरह तीसरे को भी हम लोग जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद एक बार हम लोग टर्मिनल चेक कर लेंगे कहीं शॉर्ट ना हो रहा हो। अब यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट हो रहा है, इसको ठीक कर देंगे हम लोग। ये हम लोग हो गया फाइनल कनेक्शन। अब मोटर को रन करके देखते हैं। चलिए मोटर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए ये मोटर अभी रन करने लगा है। आप इसका डायरेक्शन भी बदल सकते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर का डायरेक्शन को आसानी से बदल सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि 3 टर्मिनल हैं, इस 3 टर्मिनल में कोई भी 2 टर्मिनल का वायर को आपको इंटरचेंज कर देना। सपोज हम लोग अगर रोटेशन को देखें तो इसका रोटेशन को चेक करने के लिए हम लोग ऐसे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल देखिए, इसका रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये घूम रहा है। अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाहें तो सिंपल आप यहाँ पे ये दोनों वायर को, इसको हम लोग इधर लगा देंगे और उसको उधर लगा देंगे, मोटर का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अभी हम लोग सीखेंगे कि एक मोटर को किस तरह से आप डेल्टा कनेक्शन में रन कीजिएगा। अभी ये मोटर को डेल्टा कनेक्शन में रन करेंगे तो सबसे पहले इसका वायरिंग डायग्राम में हम लोग पढ़ेंगे, फिर मोटर में प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो हम लोग इसके लिए भी एक 3 फेज वाइंडिंग को बना लेते हैं। सपोज कीजिए कि ये पहला वाइंडिंग है, ये दूसरा वाइंडिंग है और ये तीसरा वाइंडिंग है। डेल्टा कनेक्शन में बनाने के लिए आपको 3 वाइंडिंग का जो कनेक्शन है टर्मिनल का, कुछ इस प्रकार से करना पड़ता है। सपोज कि मानिए कि ये A1 है, ये A2 है, ये B1 है, ये B2 है, ये C1 है और ये C2 है। डेल्टा में आपको मोटर को रन करने के लिए आपको इसमें शॉर्ट करना पड़ता है। तो आप शॉर्ट को 2 प्रकार से कर सकते हैं। आप B1 को A2 से शॉर्ट कीजिएगा, C1 को B2 से, और जो बचा टर्मिनल है, यहाँ पे बचा टर्मिनल है C2 और A1, C2 और A1 को शॉर्ट कर दीजिएगा। और यहाँ पे 3 टर्मिनल है, आप ऊपर से भी तीनों में सप्लाई दे सकते हैं या फिर नीचे से भी तीनों में सप्लाई दे सकते हैं। ये डेल्टा कनेक्शन का पहला टाइप है। दूसरा टाइप हम लोग क्या करेंगे, जो कनेक्शन हम लोग A2 से B1 में दिए, B2 से C1 में दिए और C2 को A1 से कनेक्ट किए, इसी को हम लोग इंटरचेंज कर देंगे। आप डेल्टा में दोनों कनेक्शन से रन कर सकते हैं। ये पहला वाइंडिंग, ये दूसरा और ये तीसरा। हम लोग ऐसे भी इसको रन कर सकते हैं। इन दोनों को शॉर्ट कर दिए और जो बचा 2 टर्मिनल है इसको भी हम लोग शॉर्ट कर देंगे। यहाँ पे देखिए टोटल अगर नीचे से कनेक्ट करना चाहेंगे तो नीचे में 3 टर्मिनल, अगर हम लोग ऊपर से कनेक्ट करना चाहेंगे तो ऊपर में भी 3 टर्मिनल होगा। आप चाहे ऊपर में कनेक्ट कीजिए या फिर नीचे में कनेक्ट कीजिए। अगर मानिए कि इसको अगर हम लोग आर से कनेक्ट किए, इसको वाई से और इसको बी से, आप इसको ऊपर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से आर को भी दे सकते हैं, यहाँ पे वाई को और यहाँ पे बी को भी दे सकते हैं। आप जैसे मर्जी वैसे कनेक्शन इसका कर सकते हैं। अगर हम लोग डेल्टा कनेक्शन का स्टैंडर्ड डायग्राम में जाएं तो कुछ इस प्रकार से ये दिखता है।
इसी को हम लोग मॉडिफाई करके समझने के लिए एक अच्छा डायग्राम में इसको परिवर्तित करते हैं। कुछ इस प्रकार से दिखता है डेल्टा डायग्राम। ये पहला, देखिए इसी को हम लोग इस प्रकार से बनाएं। यहाँ पे दे देंगे R से, यहाँ पे Y से और यहाँ पे B से। देखिए इसी डायग्राम को इस फॉर्म में बनाए, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है डेल्टा का। आप इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पे क्या किए, पहला वाला और दूसरा वाला का शॉर्ट किए, इसमें भी पहला वाला और दूसरा वाला का शॉर्ट किया, और जो बचा दो टर्मिनल है इसको आपस में शॉर्ट कर दिया। यहाँ पे भी वही हुआ, दो वाइंडिंग को एक जगह जॉइंट किया, इन दो वाइंडिंग का टर्मिनल को एक जगह जॉइंट किया, और ये दो वाइंडिंग का टर्मिनल को एक जगह जॉइंट किया। अब यहाँ से टोटल 3 टर्मिनल मिलता है डेल्टा कनेक्शन में। और ध्यान रखिएगा जो स्टार कनेक्शन वहाँ पे 4 टर्मिनल मिलता है। 4 जहाँ पे आप तीनों वाइंडिंग को एक जगह ज्वाइंट करते हैं वो टर्मिनल 4 पॉइंट कहलाता है। वहीं पे हम लोग न्यूट्रल को जोड़ते हैं। तो चलिए इसका एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि आप एक मोटर में इस प्रकार से इसको डेल्टा में आप चलाइएगा। ये हम लोग के पास है 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो इसमें भी आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका वाइंडिंग का कंटिन्यूटी को एक एक साइड रखना है। जैसे इसमें देखिए एक वाइंडिंग, दूसरा वाइंडिंग और तीसरा वाइंडिंग। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, ये पहला वाइंडिंग को अलग करके रखें, ये दूसरा वाइंडिंग को और ये तीसरा वाइंडिंग को। इसको डेल्टा में बनाने के लिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस डायग्राम के मुताबिक। पहला को कनेक्ट करते हैं दूसरे के टर्मिनल से। तो इसको भी हम लोग वही करेंगे। ये पहला वाइंडिंग है A1, इसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे B2 के साथ। तो देखिए A1 का एक टर्मिनल में ये वायर दे दिए, इसी को कनेक्ट कर देंगे हम लोग B2 के साथ। इसी प्रकार B2 को कनेक्ट कर देंगे हम लोग C2 के साथ। देखिए ये B2 को कनेक्ट कर देंगे अभी हम लोग C2 के साथ। और जो बचा दो टर्मिनल है यहाँ पे हम लोग का C1 और A2 बचा, इसको भी हम लोग आपस में शॉर्ट कर देंगे। हम लोग का वाइंडिंग का टोटल कनेक्ट कर लिए। अब इसमें सप्लाई से इसको जोड़ेंगे। एक बार जब वाइंडिंग को आप कनेक्ट कर लिए तो ध्यान रखिएगा कहीं पे शॉर्ट नहीं होना चाहिए। तो एक बार फिर से वाइंडिंग हम लोग चेक कर लेंगे और देखेंगे कहीं पे शॉर्ट तो नहीं हो रहा है। एक बार वाइंडिंग बिल्कुल सही हो गया। अब यहाँ पे या तो आप ऊपर तरफ कनेक्ट कीजिए या तो नीचे तरफ। हम लोग नीचे साइड कनेक्ट करेंगे। तो इसका तीनों सप्लाई का 3 टर्मिनल को हम लोग नीचे साइड में कनेक्ट कर देंगे। नीचे में जगह नहीं हो रहा इसीलिए ऊपर में कनेक्ट कर देंगे इसको। फुल टाइट कीजिएगा ताकि मोटर चलने के बाद खुल न जाए ये टर्मिनल। इसी प्रकार से
इसमें भी हम लोग कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह पहले वाला भी हम लोग कनेक्ट कर देंगे। आप ऊपर में भी कनेक्ट कर सकते हैं और नीचे में भी कनेक्ट कर सकते हैं, जहाँ सुविधा होगा वहाँ पे कनेक्ट कर दीजिएगा। ये फाइनल कनेक्शन हो गया। अभी हम लोग इसको एक बार फिर से चेक कर लें, कहीं पे आपस में दो वायर टच तो नहीं हो रहा। ये बिल्कुल सही कनेक्शन है। अभी इसको हम लोग स्टार्ट करके देखेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करके देखते हैं। रन करने लगा है। जिस तरह से स्टार कनेक्शन में अगर इसका आप रोटेशन को चेंज करना चाहते हैं डेल्टा में, तो सिंपल में आपको क्या करना पड़ेगा, दो वायर का कनेक्शन को इंटरचेंज कर देना। जैसे कि मान लीजिए पहला वायर है, अगर इसका रोटेशन को चेंज करना चाहते हैं तो पहला वायर इसमें कनेक्ट कर देंगे और दूसरा को पहला में कनेक्ट कर देंगे। तो इसी तरह से आप कोई भी 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार में भी रन कर सकते हैं और डेल्टा में भी रन कर सकते हैं। आज के क्लास को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं।